हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 9 मेंसुरेशन टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन आपका होता है एक ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है, जिसका पेरीमीटर उनके शेप, साइज, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम इस सब से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या किससे निकाल सकते हो, उसके लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम इन सब से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है। मेंसुरेशन में सबसे पहले हमको जानना है कि शेप क्या होता है इसका, ठीक है, एरिया जानना है हमको, ठीक है, और क्या जानना है हमको, पेरीमीटर जानना है। यही 3 चीज से आपके पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये सारे फॉर्मूले जान जाओगे कि हाँ, कि स्क्वायर का क्या फिगर होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम का क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, जब आपको सबका पता चल जाएगा कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तो आपको बस पूछता है, किसी का साइड दे दिया रहेगा तो आपको पूछेगा कि बताओ तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अगर आपको एरिया ही नहीं याद है तो आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, या नहीं तो आपको उसका फिगर याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्क्वायर से देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से हम लोग देखेंगे तो स्क्वायर का फिगर क्या होता है पहले बताना। तो स्क्वायर आपका क्या होता है, इसका चारों साइड इक्वल होता है, ये 4 साइड्स का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, इसका 4 साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ए ए ए ए मानो, एस एस मानो, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया मतलब होता है इसके इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड क्या होता है, इनक्लोज्ड जो मतलब फिगर के अंदर का। ठीक है, बाहर का नहीं। बाहर अगर ये बाउंड्री का पूरा पूछा तो यानी कि पेरीमीटर पूछेगा। अगर एरिया के बारे में पूछा तो एरिया मतलब इनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता चल गया। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना साइड है, 4 साइड है। ठीक है, अब 4 इंटू साइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का आपका कुछ इस प्रकार होता है, इसका लेंथ बड़ा होता है और ब्रेड्थ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ करते हैं, जो छोटा वाला लाइन रहता है उसको हम लोग ब्रेड्थ करते हैं। ठीक है, तो हमको इसका भी एरिया निकालना है। एरिया मीन्स क्या, अंदर वाला एरिया, यानी कि एल इंटू बी होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखोगे तो यहाँ पे किस 2 साइड के बारे में बात हो रही है, लेंथ और ब्रेड्थ के। ठीक है, इसका जो ब्रेड्थ होगा सेम यही इसका भी होगा, इसका जो लेंथ होगा सेम इसका भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालने जा रहे हो तो क्या करोगे, एल प्लस, ठीक है, बी प्लस, फिर इस एल को लोगे एल प्लस बी करोगे, करोगे ना, तो 2l प्लस 2b आया। तो क्या हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको पेरीमीटर निकल गया 2 इंटू एल प्लस बी। बोलो समझ में आया। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको देखना है यस, नेक्स्ट आपको देखना है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल को देखो। ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल आपका एक आइसक्रीम के शेप का होता है। जो आप कोन वाले एक आइसक्रीम खाते हो ना, आगे पढ़ोगे तो आपको कोन वोन सारे आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस वही देखने हैं। ट्रेंगल क्या होता है, आपके मंदिर के किसी ऊपर की साइड को देखोगे तो वो ट्रेंगल वाला शेप होते हैं। ये हुआ ट्रेंगल, मतलब कि 3 साइड्स जो इनक्लोज्ड कर कर एक फिगर तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, आपको ट्रेंगल कहते हैं। 4 साइड मिलकर आपको स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, 4 साइड मिलकर आपको रेक्टेंगल भी बनाते हैं। अब आपका ये क्लियर हुआ। अब देखो तो ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंगल का 3 साइड हुए। ठीक है, अब ट्रेंगल में ये देखोगे आप कि इसमें क्या होता है, इसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, इतना दिमाग में रखो। ठीक है, लेकिन हाँ ट्रेंगल में आपका एक आता है बीच से, आपका एक आता है हाइट। ठीक है, उसको हम लोग एच से बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल आपका होता है 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब समझ में आ गया। अब
एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको पता चल गया। अब एरिया ऑफ जब ट्रेंगल पता चल गया तो आप मुझे बताओगे आपको कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल यानी इन तीनों की साइड, तीनों के क्या होंगे? तीनों के साइड होंगे, ठीक है। तो तीनों के साइड क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसको हम S1 S2 S3 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे कर सकते हो। अब कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे A B C कुछ भी मानो। यहाँ पर अगर दिया रहे 4 तो ये 3 तो ये 2, तो ये तीनों साइड को जब इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या? बाहर का साइड, ठीक है, उसके बाउंड्री वाला साइड। अगर एरिया पूछ दिया यदि ये इनर साइड का पूछ दिया, ठीक है। अब चलो, अब क्या आपको देखना है? सर्कल। तो सर्कल देखोगे तो सर्कल का फिगर क्या होता है आपका? ये होता है एक बॉल के आकार का, ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है आपका? मेन पॉइंट आता है ये जो मैं यहाँ पे जो ये पॉइंट दी, इसके बाद ये जो जाता है वो रेडियस आता है। तो ठीक है, तो सर्कल में क्या होता है आपका? ये होता है। अब सर्कल का मेन ये रेडियस हाफ गया तो रेडियस, अगर पूरा आ गया तो वो क्या हो जाता है आपका? 2r आ जाएगा। 2r को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2r इक्वल टू हम लोग d लिख सकते हैं। d मतलब कि डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायमीटर। इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगर डायमीटर दिया है तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको रेडियस निकल जाएगा। इसलिए रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 कर दोगे तो आपको रेडियस निकल जाएगा। तो अब आपको एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। इस पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7। ओके। अब रेडियस आपको पता है, अगर रेडियस मान लो किसी सर्कल का रेडियस आपको 7 दे दिया है, तो अब आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ उस सर्कल का बताओ क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कि इंटू 7 कर दोगे। अब आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। ओके, इतना हुआ। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगर दे दिया किसी स्क्वायर का साइड आपका दिया है, अगर 4 है तो आप बताओ एरिया क्या होगा? तो 4 स्क्वायर कर दो। 4 स्क्वायर पता है आपको कि हाँ 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 16 होता है। सबसे पहले उसके पहले आप लोग ये भी स्क्वायर वाला रूट भी याद कर लो। स्क्वायर आप 2 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद कर लोगे तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।